हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 12th केमिस्ट्री के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, 50 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बस इन्हीं 50 क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कोई और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनसे ही आपका पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले, पेपर होता है आपका 70 नंबर का। कितने नंबर का पेपर होता है? 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आते हैं। 15 से 20 नंबर के क्या रखे जाते हैं? न्यूमेरिकल रखे जाते हैं। बाकी क्या होता है? बाकी आपके 55 से 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें प्रयोगशाला विधियां आती है, एक एक दो नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो में हम आपकी क्या कराएंगे, केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन से कितना आता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन और कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए बात कर लें। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है विलियन। ठीक, जो आपका चैप्टर विलियन है उससे क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है मोलरता। मोलरता से क्या होता है? मोलरता की परिभाषा आती है। तो आप अगर परिभाषा आए तो आपको क्या करना होगा, परिभाषा और इसका मात्रक और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको लिख देना है, मोलरता की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, और क्या होता है, मोलरता से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मोलरता से न्यूमेरिकल आते हैं। मोलरता से ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिलेंगे, और एक दो न्यूमेरिकल आपके मोलरता से पक्का से पक्का आएंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो मोलरता और मोलरता वाले जो न्यूमेरिकल है इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि क्या होता है, डेफिनेशन बहुत कम आती है लेकिन न्यूमेरिकल पक्का आता है। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि न्यूमेरिकल इन दोनों में से आएगा जरूर। ठीक है, और बात आती है मोल अंश। मोल अंश क्या होता है ये भी हमें बताना होता है, इसका फॉर्मूला बताना होता है, और इससे भी क्या होता है, न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, और डेफिनेशन भी पूछी जाती है। ठीक, और आता है आपका राउल्ट का नियम। ठीक, राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं बताने के लिए तो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर आप चेक कर सकते हैं। राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, और हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है बात हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है ये भी आपको बताना रहता है, तो हेनरी का नियम भी अच्छे से तैयार कर लेना। फिर बात आती है परासरण तथा परासरण दाब में अंतर। ठीक है, परासरण क्या होता है तथा परासरण दाब में अंतर बताने के लिए आता है, और कभी कभी क्या होता है, परासरण तथा विसरण में भी अंतर पूछ लेता है, तो इनको आपको तैयार कर लेना। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, अणुशंख गुणधर्म के लिए आ जाता है। ठीक है, अणुशंख गुणधर्म क्या होता है ये भी आपको बताना होता है। तो इसमें आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, परासरण, ये सब अणुशंख गुणधर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, और क्या क्या पूछा जाता है, तो अब बात आती है हमारे अगले चैप्टर विद्युत रसायन से। विद्युत रसायन से क्या क्या पूछा जाता है? विद्युत रसायन से आता है आपका रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव क्या होता है इसके बारे में बताना होता है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता आपको बतानी है, इसका फॉर्मूला बताना है, इसका मात्रक क्या होता है ये भी आपको बताना रहता है। ठीक है, फिर आता है आपका मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता क्या होती है ये भी आपको बताना रहेगा, और तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तुल्यांकी चालकता के लिए भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, फिर बात आती है आपका कोल-राउश का नियम। ठीक, कोल-राउश का नियम क्या होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है, कोल-राउश का नियम आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, आएगा जरूर। ठीक है, और बात आती है नेस्ट का समीकरण। नेस्ट का समीकरण क्या होता है ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर ये भी पूछा जाता है हर साल। ज्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठा के देखें तो नेस्ट का समीकरण आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, फिर बात आती है फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम क्या होते हैं इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना, और पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फैराडे के नियम आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर बात आती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है इसके लक्षण बताने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि हाइड्रोजन से ऊपर ये तत्व है तो ये अधिक स्थायी क्यों है, ये कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, तो ये सब विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर बात आती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं ये भी आपको बताना रहेगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है,
अब बात आती है अगले चैप्टर रासायनिक बलगतिकी से। ठीक है, तो रासायनिक बलगतिकी से क्या पूछा जाता है? रासायनिक बलगतिकी से आपका आता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है ये आपको बताना रहता है। ठीक है, इस पर क्या होते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको बताना रहेगा, इसका एग्जाम्पल भी देना होता है। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है ये भी आपको बताना रहेगा, और प्रथम कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया पे न्यूमेरिकल भी बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपका अगला नंबर आता है अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं अभिक्रिया की आणविकता और कोटि निकालने के लिए। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन भी आता है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब बात आती है अगले चैप्टर से क्या पूछा जाएगा। अगला चैप्टर हमारा है डी और एफ ब्लॉक। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक से देख सकते हैं आप, डी और एफ ब्लॉक से सबसे पहले तो पूछता है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके लक्षण बताइए। संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, रंगीन गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन संक्रमण तत्वों पर बेस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाता है लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। ठीक है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, और आता है एक्टिनाइड आकुंचन। ठीक, डी और एफ ब्लॉक से संक्रमण तत्व, इसके लक्षण और संक्रमण तत्व पे बेस 1-1, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन की संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंथेनाइड आकुंचन और एक्टिनाइड आकुंचन भी बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, अब बात आती है अगले चैप्टर उपसय संयोजक यौगिक की। ठीक है, अगले चैप्टर उपसय संयोजक यौगिक से क्या पूछा जाता है, तो इससे आता है एक दंतुर, दो दंतुर, बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं ये बताना रहता है। ठीक है, कि एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, या फिर पूछता है वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत क्या होता है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नर का सिद्धांत आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और क्या पूछता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है ये भी बहुत बार पूछा गया है, 5 नंबर में आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पूछता है संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है ये भी हमें बताना रहता है। और इससे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी IUPAC। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी IUPAC है। 1-2 IUPAC आपकी कंफर्म कर लीजिए, आएगी जरूर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्नर का सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड। ठीक है, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए उपसय संयोजक यौगिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं अगले चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा। हमारा अगला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, हेलो एल्केन में नाभिक रागी SN1 तथा द्विअणुक एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN2। ठीक है, ये भी बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, और बात आती है राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन भी इसकी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइमर टीमन अभिक्रिया ये भी बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में आती है और ज्यादातर हर साल आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कम से कम नहीं तो 10 से 15 नेम रिएक्शन अगर आपने तैयार कर ली तो नेम रिएक्शन आपकी बिल्कुल भी नहीं छूटनी। ठीक है, सारी नेम रिएक्शन हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली नेम रिएक्शन राइमर टीमन अभिक्रिया हो गई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, हेलो एल्कीन हेलो एरीन की कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आती है बात फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फिर आती है बात वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, फिर आती है विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है ये भी आपको बताना रहेगा। और हेलो एल्कीन और हेलो एरीन वाले चैप्टर से आ जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी बहुत ही ज्यादा 5 नंबर के लिए तो आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आपको अच्छे तरह से तैयार कर लेनी। ठीक है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक, फिर आती है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग बताने के लिए आ जाता है क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, फिर बात आती है एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, औद्योगिक विधि करके भी पूछ लेता है, तो इसकी आपको क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और चित्र तो तैयार ही कर लेना। ठीक है, अगले चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा, तो अगला हमारा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर। अगला हमारा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो क्या क्या पूछा जाता है एल्कोहल फिनॉल ईथर से, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, नेम रिएक्शन
विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर बात आती है ल्यूकास परीक्षण, कैसे किया जाता है ल्यूकास परीक्षण, ये भी आपको बताना रहेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है फिनॉल बनाने की विधि। फिनॉल कैसे बनाया जाता है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और फिनॉल की रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर बात आती है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए आ जाता है। इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और चित्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, पक्का आएगी, ठीक है। अगला हमारा नंबर है कोल्बे स्मिट अपक्रिया। एल्कोहल फिनॉल ईथर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कोल्बे स्मिट अपक्रिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं आप फिर से इसमें आती है राइमर टीमन अपक्रिया, ठीक है। हेलो एल्कीन वाले चैप्टर से और एल्कोहल फिनॉल ईथर दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइमर टीमन अपक्रिया, आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है सेटजेफ अपक्रिया, क्या होती है सेटजेफ अपक्रिया, या पूछ लेता है सेटजेफ नियम पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो आपको क्या करना है, सेटजेफ नियम अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। हमारा अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो इससे क्या पूछा जाता है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि या फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन आ जाती है यूरोट्रोपिन बनाने की, ठीक है, यूरोट्रोपिन बनाने की के लिए आ जाता है जो कि फॉर्मल्डिहाइड से बनाई जाती है, ठीक है। फिर पूछता है एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्कोहल बनाने की विधि भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई है, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये चैप्टर, ठीक है। फिर इसमें रिएक्शन कौन सी आती है, नेम रिएक्शन, कैनिज़ारो अपक्रिया इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्मिट अपक्रिया इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल संघनन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो पेपर से आपका 1 नंबर भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला चैप्टर, उससे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा चैप्टर है एमीन, ठीक है। एमीन से क्या क्या पूछा जाता है, एमीन से तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है युग्मन अपक्रिया, क्या होती है युग्मन अपक्रिया, रिएक्शन कैसे करनी है ये आपको सब बताना है, ठीक है। फिर बात आती है कार्बिल एमीन अपक्रिया, क्या होती है कार्बिल एमीन अपक्रिया, ये भी आपको बताना रहेगा, ठीक है। बात एमीन की हो रही है तो क्या होगा, आप कार्बिल एमीन अपक्रिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एमीन बनाने की जितनी अपक्रियाएं हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एमीन वाले चैप्टर से पूछी जाती है, ठीक है। सैंडमायर अपक्रिया, ठीक है, सैंडमायर अपक्रिया भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाटरमान अपक्रिया जो कि सैंडमायर अपक्रिया का ही परिवर्ती रूप है, ठीक है, ये भी पूछी जाती है, ठीक। गाटरमान कोक अपक्रिया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एमीन बनाने की विधि आ जाती है, जिसमें कौन कौन सी आती है, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि आ जाती है, एनिलीन बनाने की विधि आ जाती है, ठीक है। एमीन में एथिलेमीन बनाने की विधि और एनिलीन बनाने की विधि भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर पूछी जाती है हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया और इसकी रिएक्शन देना होगा, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब सबसे लास्ट चैप्टर जो कि है जैवअणु, जैवअणु से क्या क्या पूछा जाता है वो देख लीजिए। जैवअणु से पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। फिर आता है शर्कराएं तथा अर्ध शर्कराएं क्या होती हैं, ये भी आप से पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के स्रोत बताइए। वसा, लिपिड क्या होते हैं, लिपिड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं ये भी आपको बताना रहेगा। और ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होते हैं ये भी आपको से पूछा जाता है, ठीक है। पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध किस प्रकार से बनते हैं आपको ये भी बताना रहेगा। और क्या क्या पूछा जाता है, फेलिंग विलियन परीक्षण, ठीक है, फेलिंग विलियन परीक्षण कैसे किया जाता है, या फेलिंग विलियन पे बेस कोई रिएक्शन दे दी जाएगी, आपको उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। टालेन अपकर्मक, ठीक है, टालेन अपकर्मक क्या होता है ये भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज परीक्षण, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज परीक्षण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होते क्या है ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ग्लूकोज बनाने की विधि ये भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये थे क्लास 12th केमिस्ट्री के 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया तो केमिस्ट्री का पूरा पेपर आपका होगा और आप 70 में 70 नंबर आसानी से कवर कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।